हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गोंद के लड्डू। सुबह सुबह विजय उठा तो पूरा घर खुशबू से महक रहा था। आहा, गोंद के लड्डू जरूर माँ बना रही होगी, कहता हुआ विजय सीधा रसोई में चला गया। देखा तो पूरी रसोई फैली हुई थी, सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था और माँ नीचे बैठकर लड्डू बांधने में लगी हुई थी, जबकि अंकिता पास में खड़े होकर सब्जी काट रही थी। अरे वाह, लड्डू बन भी गए। इतना फास्ट तो मेरी माँ ही काम कर सकती है। हाँ, तो कोई देर लगती है क्या? जो काम करना उसका नाम क्या करना। माँ ने अंकिता की तरफ देखते हुए तंज कसते हुए कहा। अंकिता के हाथ सब्जी काटते काटते अचानक रुक रुक गए। पर सुबह सुबह घर की शांति भंग क्या करना, यही सोचकर चुप रह गई। फिर विजय ने बात पलटते हुए कहा, अरे माँ, ये दो अलग अलग साइज के लड्डू क्यों बनाए हैं? अरे, जिसे जितना खाना हो उस हिसाब से खा लेगा। लड्डू तोड़ तोड़ कर टुकड़े करके थोड़ी ना रखेंगे। माँ ने अपनी बात रखी। माँ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ, आप मुझे लड्डू दे दीजिएगा खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोगों के लिए ही तो बनाए हैं। जरा तनु और निखिल को भी आवाज देते जाना, दोनों अभी तक सो रहे हैं, वे दोनों भी आकर खा लेंगे। ठीक है माँ, कहकर विजय तनु और निखिल को आवाज लगाकर अपने कमरे में चला गया। इधर माँ माँ जी अंकिता को समझाने लगी। देख अंकिता, लड्डू तो मैंने सारे बांध दिए हैं, तू एक काम करना, ये छोटे वाले लड्डू तेरे लिए रख ले और बाकी लोगों को नाश्ते में ये बड़े लड्डू दे दिया करना। अंकिता अपनी सास की बात सुन हैरान होकर उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है? कम से कम तुझे खाने को तो दे रहे हैं। हमारी सास तो हमें खाने को भी नहीं देती थी। यह तो भला मानो कि आजकल जमाना बदल गया है और हम जैसी सास तुम लोगों को मिली है। अब फटाफट हाथ चलाना, नाश्ता क्या दोपहर में करेगी? कहकर सासू माँ रसोई के बाहर आ गई और अंकिता अपने काम में लग गई। सुबह 5 बजे से उठकर रसोई में लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी और सासू माँ ने आकर लड्डू बांध दिए और सारी वाहवाही लूट कर चली गई। 2 दिन से सर्दी तेज है और गोंद के लड्डू बनाने की सासू माँ की जिद अलग की लड्डू सिर्फ सुबह जल्दी उठकर ही तैयार करने हैं। उनके अनुसार ऐसे खाने पीने की चीजें दूसरों के सामने नहीं बनाई जाती। दिन में कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए सुबह सुबह उठकर बनाओ। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे में हाथ मुंह धोकर आ गए। लाओ माँ, लड्डू तो दो, खाकर तो देखूं कैसे बने हैं, विजय ने कहा। अरे वाह, लड्डू बने हैं, आज मजा आ गया, निखिल ने कहा। माँ, साथ में गर्म दूध भी दे देना, लड्डू के साथ गर्म दूध पीने में तो बड़ा मजा आता है, तनु ने भी कहा। अरे ला रही हूँ बाबा। क्यों उतावले हुए जा रहे हो तुम लोग? इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें वही बच्चों वाली हैं, कहकर माँ जी रसोई में गई और अंकिता से बोली, फटाफट दूध गर्म कर दे, जो बच्चे को दे दूं। और एक काम कर, फटाफट अदरक वाली चाय बना दे, सुबह से काम में लगी हूँ, थक गई हूँ। और वैसे भी माया आने वाली है, वो भी पी लेगी। इतने में माया भी घर में दाखिल हो गई। माया अपनी जवानी के दिनों से इस घर में काम कर रही है, अब तो बुजुर्ग हो चुकी है, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही है, इसीलिए बिना रोक टोक के रसोई में आ गई। माया को काम समझाकर माँ जी ने फटाफट 3 प्लेट में लड्डू रखे। माजू लड्डू रख ही रही थी तो माया की नजर लड्डू पर गई। अरे, सुबह सुबह गोंद के लड्डू भी बना लिए? और क्या, ऐसी चीज हर किसी के सामने थोड़ी ना बनती है। ये तो सही है, पर ये दूसरे बर्तन में छोटे छोटे लड्डू क्यों रखे हैं? अरे, बहू के लिए हैं। आजकल जमाना ऐसा है कि बहुओं को भी बराबर का दर्जा देना पड़ता है। माया एकदम चुप हो गई। बाहर तीनों को आवाज लगाने लगी तो माँ जी बच्चों को लड्डू देने बाहर आ गई। लो, जरा खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह माँ, लड्डू देखकर ही मुंह में पानी आ गया। पर दूध? अरे, अंकिता ला रही है। माँ, तुम भी नहीं खा रही हो? तुम्हारे लिए भी तो ले आती, भाभी को कह दो, वो ले आएंगी। अरे, तुम लोग खाओ, माँ तो अपने बच्चों को खाते देखकर ही संतुष्ट हो जाती है। इतने में अंकिता बाहर दूध और माजी की चाय लेकर आई। उसके बाद अंकिता ने माया को भी चाय पकड़ाई। अरे ओ बहुरिया, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तुम भी कर लो। हाँ, बस नाश्ता तैयार कर इन लोगों के टिफिन पैक कर दूं, उसके बाद करती हूँ, बोलकर अंकिता फटाफट अपनी रसोई के काम निपटाने चली गई। और लड्डू चाहिए तो अंकिता को आवाज लगा देना। बस माँ, एक में ही पेट भर गया, नाश्ता क्यों बनवाया है? अरे, लड्डू से कोई पेट भरता है क्या?
नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है नाश्ता करने की। और आपने लड्डू का साइज इतना बड़ा रखा है। माँ, एक लड्डू में ही पेट भर गया, ऊपर से गरम गरम दूध, अब तो बस। नहीं, तनु ने कहा। हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों को क्या स्लिम बनने की आदत पड़ी हुई है। थोड़ा सा नाश्ता करके जाना। माँ जी ने जिद की। मुझे नहीं खाना, क्यों परेशान कर रही हो। खा ले बिटिया खा ले, माँ है इसीलिए तेरी मनोहार कर रही हैं। कल को शादी हो जाएगी तो सास इतनी मनोहार थोड़ी ना करेगी, बल्कि तू तो काम में ही लगी रह जाएगी। तेरी भाभी को ही देख, सुबह से काम में लगी है, लेकिन नाश्ता तो दूर की बात, तेरी माँ ने उसे चाय तक की नहीं कही। यहाँ तक कि तुम लोगों के लड्डू बड़े बने हैं और उसके लिए छोटे। इसीलिए माँ जो कहती है कर लिया कर। माया की बात सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। किसी के भी बोल ना निकले, क्योंकि माया की बात कड़वी थी पर सच्ची थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।